गुरुवार को इंडियन नेशनल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। नूंह की नई अनाज मंडी में पार्टी कार्यालय से जिला सचिवालय तक सड़क पर उतरकर इनेलो कार्यकर्ताओं ने अपना रोष प्रकट किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा इनेलो नेता अर्जुन सिंह चौटाला ने की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम किसान विरोधी अध्यादेशों के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर युवा इनेलो नेता अर्जुन सिंह चौटाला ने कहा है कि ताऊ देवीलाल व पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने प्रदेश में किसानों के हितों के लिए सैकड़ों कार्य किए। वर्तमान की केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार किसान ही नहीं बल्कि हर वर्ग के लोगों की अपेक्षा में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि आज इनेलो किसानों के हितों के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश पूरी तरह से किसान विरोधी है। आप देख रहे हैं नूंह से जुबैर अहमद की रिपोर्ट। तीनों अध्यादेश जो आज कल बिल बन गए हैं, हम इनके खिलाफ हैं। काला कानून है, किसान को तबाह और खेती मजदूर को तबाह करने वाला है। मैं समझता हूँ अगर देश का किसान तबाह और बर्बाद हो जाएगा तो देश भी तबाही और बर्बादी की तरफ चला जाएगा। और मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने तो ये तय कर रखा है कि इस मुल्क को बेच देना है कॉरपोरेट के हाथ, चाहे वो हवाई उद्योग की बात है, चाहे वो रेलवे की बात है, चाहे वो दूसरी उनकी बातें हैं। तो इसको इन मंडियों का क्या इंपॉर्टेंस रह जाती है जब एमएसपी ख़त्म हो जाती है। तो एमएसपी ख़त्म होने पर तो आप देखिए हिमाचल और बिहार में क्या हाल हो रहा है। वहाँ के लोग दूर दूर तक अपनी फसलों को बेचने के लिए ले जाते हैं। तो हम इसके खिलाफ हैं और ये किसान विरोधी बिल है। हम इसके लिए पूरा संघर्ष करेंगे, जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक ये बिल में कोई तरमीम या बदलाव या इसको वापस नहीं लिया जाता। जो तीन ये कानून बनाए गए, पहले अध्यादेश थे, इनको कानून बनाया गया। हमारी ये मांग है कि इन कानूनों को वापस लें। ये कानून जो है ये किसान के हित में नहीं है। ये कानून केवल और केवल उद्योगपतियों के हित में है। जो बड़े बड़े, चाहे आप मील वाले लगा लीजिए, कोई भंडारा करने वाले लगा लीजिए, फूड प्रोसेसिंग बनाने लगा लीजिए, केवल और केवल उनको फ़ायदा पहुंचाता है। कहीं पर भी ये कानून, कहीं पर भी ये नहीं दर्शाते कि किसान को इससे फ़ायदा कैसे मिलता है। सरकार कहती है किसान कहीं पर भी जाके अपनी फसल बेच लेता है। तो लेकिन एक चीज़ बताइए, पहले भी तो किसान अलग अलग मंडियों में जाके अपनी फसल बेचता ही था। फ़ायदा क्या मिला इसके अंदर किसान को? कहीं पर एमएसपी की बात नहीं कही गई, कहीं पर पेमेंट की गारंटी की बात नहीं कही गई, कहीं पर इस चीज़ का गारंटी नहीं कही गई कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यदि किसी कारण से अगर किसान की फसल खराब होती है तो किस प्रकार उसको मुआवजा दिया जाएगा। तो ये हित में नहीं बने किसान के, ये केवल और केवल उद्योगपतियों के हित में बने। और हमारी ये मांग है कि इन कानूनों को वापस लिया जाए और बीमा योजना भी है उसको भी वापस लिया जाए। और जिस तरीके से किसानों को मुआवजा दिया जाया करता था, उस प्रकार से उस तर्ज पर वापस किसानों को मुआवजा दिया जाए। अगर किसानों की ये मांग नहीं, हमेशा से किसानों के साथ रही है। हम किसानों की पार्टी, और आज पूरे देश भर के अंदर, प्रदेश भर के अंदर किसानों की ये मांग है कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। बात यहाँ पर नहीं आती है कि सरकार वापस लेगी कि नहीं, बात तो यहाँ पर आती है कि सरकार कब लेगी। क्योंकि जब देश की 70 करोड़ जनता अगर सड़कों पे उतर आई, अगर देश की 70 करोड़ जनता इकट्ठे होकर इस सरकार के खिलाफ बोल पड़ी, तो ये सरकार कहाँ जाएगी। आज एक हर जवान इस देश का किसान का बेटा है। बड़े से बड़े लोग आज के दिन भी किसान के बेटे हैं। सबसे पहले हम किसान के बेटे हैं और किसान होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि किसानों की बात को हम आगे रखने का काम करें। अर्जुन चौटाला जी, आज बीजेपी में केंद्र सरकार है, वो केंद्र में बीजेपी सरकार है, यूपी में सरकार है, तो जहाँ देश में केवल अत्याचार नहीं, इतनी गंदी हरकत, इतनी ओछी हरकत थी और जिसमें सरकार की भी उतनी ओछी हरकत। हम तो सुना करते थे कि अंग्रेजों के समय में होता था कि सरकार जनता से इतना डरती थी कि भी वो लाशों को जाके रात को जलाया करते। आप एक चीज़ बताइए, किसी भी धर्म के हिसाब से, किसी भी धर्म के हिसाब से कभी भी चिता को, कभी भी दाह संस्कार या कभी भी अगर दफनाने की भी क्रिया होती, कभी रात को करी जाती। यहाँ पर पुलिस ने परिवार को घर के अंदर डर के, उनको लॉक करके चिता को रात को जलाने का काम किया। उन्होंने दाह संस्कार नहीं किया, उन्होंने तो एक लाश को जलाने का काम किया है। रात को कौन सा दाह संस्कार होता है? एक बहुत शर्मनाक चीज़ है। और एक चीज़ आज ये साफ दर्शाती है कि ये सरकार जनता के हित में नहीं है। ये सरकार तो डरती है, एक डरपोक सरकार है, निहायती डरपोक और अच्छी सरकार है जो इस प्रकार के काम करती है। जहाँ एक सरकार को और पुलिस को, जनता को ये महसूस कराना चाहिए कि भैया हम आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, वहाँ ये सुरक्षा के लिए नहीं खड़े। ये तो अपनी पूंछ बचाने के चक्कर में है कि भाई हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठाए। उंगली तो इस सरकार पे भी उठेगी और इस महकमे पे भी उठेगी, क्योंकि उन्होंने ये काम इतना गंदा किया। बेटी के इंसाफ के लिए क्या मांग करती है इनेलो पार्टी? मांग नहीं करते। बेटी के इंसाफ के लिए तो कानून बनाए जाने चाहिए, और सिर्फ केवल कानून ही, पर एक जो सोच है, जिस प्रकार की जो ये दर्शाता है कि महकमे के अंदर भी किस